यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, प्रमुख यंत्र और उनके उपयोग। यहाँ दोस्तों साइंस से ये टॉपिक अपना बनता है। इनसे रिलेटेड जो है इनके उपयोग आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा यंत्र किस काम आता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन हो या सही क्लासेस जो आपको सबसे से मिलती रहें। साथ के साथ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यंत्र दोस्तों अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर किस काम आता है भाई, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। अल्टीमीटर संबंधित है, आपका राइट आंसर रहेगा ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र, यानी ऊंचाई जानने के लिए। उसके बाद है अमीटर। अमीटर क्या है, विद्युत धारा का मापन, जो करंट फ्लो होता है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है अमीटर। तीसरा दोस्तों एनीमोमीटर। एनीमोमीटर किस काम आता है, तो एनीमोमीटर है वायु का वेग मापन, यानी हवा की गति को मापना। आपसे ये पूछ लेगा वायु वेग मापन किस काम कौन सा है, या हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है, तो एनीमोमीटर। उसके बाद है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन है आपका भी श्रवण शक्ति सुधारना है। श्रवण शक्ति जो सुनने की शक्ति है उसको आपने देखा होगा बहुत बारी दोस्तों, जो है ना, जो एयर लीड वगैरह होती हैं, या जो ग्रामोफोन पहले होते थे, या फिर जो ऑडियो फ़ोन होते हैं, वो सुनने की शक्ति को आपने बहुत बारी देखा होगा। जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो अपने फ़ोन में अपने जो ना कानों में लीड सी लगाए रहते हैं, वो ऑडियो फ़ोन होता है ना, उनको सुनने की क्षमता, उनको कम सुनना जिसको लगता है, उसको फिर थोड़ा क्या है, सुनने की क्षमता को सुधार देता, थोड़ा और ज़्यादा जो ना उसको करता है। अगला अभी बाइनाक्यूलर। बाइनाक्यूलर दोस्तों दूरस्थ वस्तुओं को देखना। आपने कई बार लेंसेज वगैरह चश्मे से भी सुने होंगे कि जो है दूर की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को, इस तरीके से जो साइंस रिलेटेड आता है। बाइनाक्यूलर क्या दोस्तों, दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, एक तरीके से दूरबीन टाइप आप बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ तो हर दोस्तों एग्जाम में बहुत बारी पहले पूछा भी जाता था, अब भी पूछा जाता है। बैरोमीटर किस काम आता है, या बैरोग्राफ किस काम आता है। बैरोग्राफ पर आपका दिखाया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब का तापन, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आपका बैरोग्राफ या बैरोमीटर जो है दिखाता है। अगला है कैस्कोग्राफ। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कैस्कोग्राफ है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रीज हैं, जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ को मापने का काम आता है कैस्कोग्राफ। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर दोस्तों ठीक समय जानने हेतु हवाई जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी को हम क्रोनोमीटर बोलते हैं। उसके बाद है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हृदय की गति का मापन, जो हार्ट बीट है वो आपकी मापी जाती है कार्डियोग्राफ के द्वारा। कार्डियोग्राफ और ग्राम। कार्डियोग्राम दोस्तों, कार्डियोग्राफ कार्य में सहयोगी होता है, जो हृदय गति का मापन होता है। उसका अगला है भी कैपिलर्स। कैपिलर्स को दोस्तों कंपास सूचकीय होता है कैपिलर्स। डीप सर्किल। डीप सर्किल होता है दोस्तों नती कोण का मापन। नती कोण का मापन कराता है डीप सर्किल के द्वारा, यह मापा जाता है। डायनमो। डायनमो यानी कि दोस्तों जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका दूसरा ही अपोजिट होता है दोस्तों विद्युत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या गलत, मोटर बदलती है, और जनरेटर जो बदलता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इपीडियास्कोप। इपीडियास्कोप है दोस्तों फिल्मों पर पर्दे का प्रक्षेपण। जब आप मॉल वगैरह में, हॉल वगैरह में फिल्म देखते हैं पर्दे पर, तो वो यही काम करता है इपीडियास्कोप, जो फिल्मों का पर्दे पर जो है ना प्रक्षेपण करता है। अगला फेदोमीटर। फेदोमीटर भी इंपॉर्टेंट है आपका, समुद्र की गहराई मापना। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की जो सी की गहराई है एक सेकंड भी, वो आपकी मापी जाती है फेदोमीटर के द्वारा। अगला दोस्तों गल्वेनोमीटर। गल्वेनोमीटर है अति अल्प विद्युत धारा का मापन। क्या अभी अति अल्प विद्युत धारा का मापन मापा जाता है गल्वेनोमीटर के द्वारा। अगला है गर्मूलर। ये परमाणु कण की उपस्थिति और जानकारी लेने हेतु जो है ना यूज किया जाता है। मैनोमीटर है भी गैस का घनत्व मापना। डेंसिटी ऑफ गैस जो है मापने का काम करता है मैनोमीटर। माइक्रोटॉम्स है किसी वस्तु का अनुवक्षणीय प्रेक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करना। अगला है ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका भी कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है। जो कार में आप सभी ने मीटर देखा होगा ना भी, कि कार ने कितनी दूरी तय कर ली, कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो आपका कहलाता है ओडोमीटर। इसी तरीके से मोटर व्हीकल वगैरह में भी होता है दोस्तों, जो आपकी स्पीड बताएगा, डिस्टेंस बताएगा, आपने कितनी दूरी तय कर ली, तो ये कहलाता है ओडोमीटर। अगला पेरिस्कोप। पेरिस्कोप है दोस्तों, देखिए एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है पेलिस्कोप। तो टेलीस्कोप तो दूरबीन जिसे हम बोलते हैं, वो दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है। पेरिस्कोप भी जल के भीतर से वस्तु देखी जाती है, यानी जो जैसे समुद्र का जल में देख लिया, गहरी नदियों का जल में देखे, इससे जल के अंदर वस्तु देखी जाती है कि भी क्या है, ठीक है। उसके बाद है फोटोमीटर। फोटोमीटर दोस्तों प्रकाश का मापन इसमें होता है, प्रकाश दीप्ति का मापन इसमें किया जाता है।
अगला पायरोमीटर। पायरोमीटर है, इसमें अत्यंत उच्च ताप का मापन किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर है उसका मापन इसमें किया जाता है। रेडियोमीटर है भी विकिरण द्वारा विकृत ऊर्जा का मापन इसमें किया जाता है, रेडियोमीटर। सीज्मोमीटर में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, या फिर दोस्तों भूकंप की तीव्रता आपसे कई यहाँ पर देखे जाते हैं, या तो सीज्मोमीटर आपको मिलेगा, 3 इसमें बता रहा हूँ, या सिस्मोग्राफ मिलेगा, या फिर रिएक्टर स्केल। इन तीनों में से कोई भी हो आपका एग्जाम में राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये तीनों ही। देखिए अगर आपसे पूछना भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर, किस पैमाने पर मापी जाती है, रिएक्टर स्केल ऑप्शन में हो और सिस्मोग्राफ भी हो तो रिएक्टर स्केल आंसर रहेगा। अगर ग्राफ पर पूछ लेगा किस ग्राफ पर नापी जाती है, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा। अगर 2 मिले तो रिएक्टर स्केल, नहीं मिले तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, या फिर दोस्तों रिएक्टर स्केल, इन तीनों में से आंसर रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, CET हो या फिर और भी किसी अन्य स्टेट पुलिस वगैरह का हो, कोई भी एग्जाम हो, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।